Next question. The current in 1 ohm resistor in the following circuit is. तो ये जो आपको सर्किट दिया है इसमें 1 ओहम रजिस्टर जो है 1 ओहम R2 मतलब R1 R2 R3 R4। तो आपको पूछा है व्हाट इज करंट थ्रू 1 ओहम रजिस्टर। तो ऐसे केस में पहले डायग्राम को अच्छे से देख लेना, क्योंकि व्हेन यू लुक एट द डायग्राम व्हाट डू यू सी कि यहाँ पे टोटल करंट आपको दिया है। टोटल करंट कितना दिया है आपको 1.1 एम्पियर, ये टोटल करंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी दैट टोटल करंट इज गिवन टू यू। तो टोटल करंट आपको ऑलरेडी दिया है 1.1 एम्पियर। इसमें से ये जंक्शन पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे करंट जाएगा I1, यहाँ करंट जाएगा I2। अगर ये ब्रिज बैलेंस हुआ तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो ये 5 और ये 1 दे विल बी इन सीरीज। तो सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि चेक करो इफ द ब्रिज इज बैलेंस और नॉट। और आपको पता है बैलेंसिंग कंडीशन क्या था, R1 अपॉन R2 ये R3 अपॉन R4 जितना होना चाहिए। तो पहले हम R1 5, R2 1, R3 15 and this is 10। तो 5/1 and 5/1 मतलब therefore R1 upon R2 equal to R3 upon R4 है। इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब ये 5 और ये 1 दे आर इन सीरीज। और ये जो सीरीज इक्विवेलेंट होगा ये होगा 6 ओहम। देन ये जो 50 और ये जो 10 है दीज टू आर आल्सो इन सीरीज, और इसका जो सीरीज इक्विवेलेंट होगा वो होगा 60 ओहम। अब विदाउट सॉल्विंग यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे? जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां से करंट कम पास होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा कहां पे है 60, कम कहां है ऊपर 6, करेक्ट। तो ये 1/10 हो गया। इन शॉर्ट 6/60 इज 1/10। मतलब ऊपर की ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की ब्रांच के कंपैरिजन में 10% है। अगर ये समझ में आ गया तो 1.1 में से 1 एम्पियर करंट ऊपर से जाएगा और नीचे से जाएगा 0.1, खत्म। क्यों? क्योंकि जो करंट ऊपर जाएगा 5 से वही करंट 1 से भी जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में करंट क्या होता है सेम। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए बहुत इजी, इसको मैं बोल दूंगा CS1। हाँ CS नहीं R, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो मैं इसको बोल देता हूँ लेट अस से RS1 सीरीज रेजिस्टेंस 1। ये आ गया सीरीज रेजिस्टेंस 2, करेक्ट, RS2। देन हमको दिख रहा है व्हाट इज टोटल करंट, 1.1। तो टोटल करंट इज I1 प्लस I2। तो I2 कितना मिल गया यहाँ से I माइनस I1, इक्वेशन नंबर 1। गुड। देन इसके बाद क्या करोगे? हमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए हमको I1। रिमेंबर दिस इज I1, ये I1 है। हमको क्या चाहिए I1 चाहिए। हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गया which is I2 equal to I minus I1। Do you remember पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज सेम। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऊपर का रेजिस्टेंस, ऊपर का रेजिस्टेंस कितना बोला है मैंने RS1, क्योंकि ऊपर सीरीज में जो थे वो दोनों मिला के सीरीज में कितना है 6, नीचे का कितना है 60। 6 और 60 किसमें है पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सेम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऊपर के दो RS1 और नीचे के दो विच इज RS2। व्हाट इज बाय डेफिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप IR, ओहम्स लॉ। ऊपर के ब्रांच से कितना करंट था I1। ऊपर के ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस था 6। नीचे की ब्रांच में करंट कितना था I2 और ये कितना था 60। 1 and 10 तो व्हाट इज I2? व्हाट इज I2 इज I1 by 10। इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना और सॉल्व करना। डन। So you can put
I2 as I1 by 10 इक्वल टू I माइनस I1, राइट। इसको यहां शिफ्ट कर लो, तो I1 बाई 10 प्लस I1 इक्वल टू I1 कॉमन 1 बाई 10 प्लस 1 11 बाई 10, तो 11 I1 बाई 10 इक्वल टू I, यू नो व्हाट इज I, 1.1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो I1 विल बी 10 बाई 11, 10 बाई 11 ऑफ I अभी अभी आपने बताया, कितना बताया, 1.1। हो गया सॉल्व। 1 जा एंड 10 जा, 10 एंड 10 1, तो कितना करंट, 1 एम्पियर। तो आंसर इज ए, राइट। तो ओरली करोगे तो भी ठीक, पूरा सॉल्व करना है तो भी ठीक, बट इफ यू ट्राई टू डू इट डायरेक्टली इट्स ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the range of an ammeter of resistance G can be increased from I to Ni by connecting, सबसे पहले one thing you should know, एमीटर का रेंज अगर आपको बढ़ाना है तो आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पैरेलल में ही लगाना होता है, सीरीज में नहीं, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो अगर आपको एमीटर बनाना है या एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो यू विल हैव टू कनेक्ट अ शंट। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक, राइट। हमको रेंज इंक्रीज करना है आई से एन आई। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी किया है, वी विल जस्ट रिपीट दिस वेरी क्विकली। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर, यू हैव अ गैल्वेनोमीटर, ओके। तो देन यू नो हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल जी। तो व्हाट यू हैव इज अ गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस कैपिटल जी, राइट। मुझे अगर इसको एमीटर बनाना है या ये ऑलरेडी एमीटर था उसका रेंज बढ़ाना है, दोनों बोथ केसेस इज द सेम, लाइक अगर आपको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी एमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस विच इज डिजाइन टू मेजर स्मॉल करंट, कितना स्मॉल, माइक्रो एम्पियर, वो ऑलरेडी एमीटर ही है, सिर्फ वो माइक्रो एमीटर है। इसका रेंज बढ़ाना है, रेंज बढ़ाना है तो हम कनेक्ट करेंगे शंट। तो ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है इसको हम डिनोट करेंगे एस से। टोटल करंट था I, यहां से करंट गया IG, यहां से करंट गया IS। फिर हमको पता है ये दोनों पैरेलल में होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस S। फिर हमको पता है ओहम्स लॉ, IG इंटू G विल बी इक्वल टू IS इंटू S, राइट। यहां तक तो हम ऑलरेडी हमको सब वी हैव डन दिस। देन व्हाट इज टोटल करंट, I इक्वल टू IG प्लस IS। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, आपको पहले तो क्वेश्चन देखोगे तो I से NI किया और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ N है, ये N कहाँ से आया वो भी समझ लेंगे, we will also write that down। तो यहाँ से आपको मिल गया IS इक्वल टू I माइनस IG, इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट यू कैन डू इज IG into G इक्वल टू IS, IS is I minus IG into S। देन बेसिक आइडियाज आपको पता होने चाहिए, वेरी बेसिक थिंग। IG किसका पार्ट है, I का, मतलब IG इज अ पार्ट ऑफ I, तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ कि टोटल करंट मुझे चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए। मान लो टोटल करंट है 10 एम्पियर, मान लो IG है 2 एम्पियर, इमेजिन। तो कैन आई राइट डाउन टोटल करंट एज 5 इंटू 2, 5 क्या है, नंबर है, 2 क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है। तो ये याद रखना, total current I can always be written in the form of some number into IG। तो total current you can always write as N into IG। तो यहाँ पे भी करेंगे फिर, what will be total current is some factor of IG, मतलब
एन आई जी माइनस आई जी इंटू एस। करेक्ट। तो यहां से आई जी इंटू जी इक्वल टू आई जी कॉमन एन माइनस वन इंटू एस। आई जी कैंसल। हमें शंट मतलब एस फाइंड करना था, एस फाइंड करना था, मिल गया एस। व्हाट इज एस? जी अपॉन एन माइनस वन, जी अपॉन एन माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी। ये हम थ्योरी में ऑलरेडी करते हैं, तो डायरेक्टली भी लिख देते तो भी चलता, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर याद नहीं तो बेसिक्स पता होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पैरेलल रेजिस्टेंस इज सेम। पोटेंशियल ड्रॉप इज आई जी इंटू जी, यहाँ पे आई एच इंटू एस। आई एस इज आई माइनस आई जी, सब्सटीट्यूट एंड सिंप्लीफाई, डन। और एक चीज पता होनी चाहिए, टोटल करंट इज सम फैक्टर इनटू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब आई इज एन आई जी। इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हियर वी हैव रिटन I इक्वल टू एन आई जी। इसका सिंपल मतलब ये है, एज आई टोल्ड यू, I इज टोटल करंट। ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट पे करंट स्प्लिट होता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल करंट में 10 एम्पियर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मान लो आई जी इज 2 एम्पियर, करेक्ट, राइट। तो कैन यू राइट डाउन total current in terms of current to galvanometer? Can you write down total current I as a factor of Ig? कैसे लिखोगे? 5 into 2। ये क्या था? I। ये क्या है? सम फैक्टर n। 2 क्या है? Ig। That's it। तो ये जो I इक्वल टू एन आई जी, ये इसका इतना ही मतलब है कि टोटल करंट कैन बी रिटन एज अ फैक्टर ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और एज अ फैक्टर ऑफ करंट थ्रू शंट। क्योंकि शंट करंट या फिर गैल्वेनोमीटर का करंट ये किससे किससे कहां से आ रहा है? टोटल, करेक्ट। तो टोटल का फैक्टर ही होगा ना, टोटल इज सम फैक्टर इनटू। इसका कोई एज सच इज नो अदर मीनिंग, इट इज जस्ट कि n times Ig gives you total current, that's it, where n is just a multiplicative factor। बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है, has no other meaning। so I hope it is clear। so just a factor, that's it। next question, in the given electrical circuit which one of the following equation is correct equation? तो देखो 4 इक्वेशन है, चारों में से कौन सा करेक्ट है ऐसा पूछा है। तो ऑब्वियसली इक्वेशन देख के तो पहले समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल अप्लाई होगा। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए पहले लूप पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 3 लूप है। कौन से 3 लूप? ए बी सी, एक काम करता हूं मैं सी को यहाँ ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ ए। मतलब पहला लूप कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ ए, आउटसाइड लूप, ऊपर का लूप, ये लूप नंबर 1। और एक दूसरा लूप है विच इज दिस वन, ए बी सी एफ ए। एक तीसरा लूप है कौन सा? सी डी ई एफ सी। तो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहे हैं ये तीनों लूप में से किसी एक में से मिलेगा। तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अपर लूप। वहां से इक्वेशन करेक्ट नहीं मिला तो देन लोअर लूप, वहां से नहीं मिला तो बाहर का फुल लूप ए बी डी ई ए। तो स्टार्ट फ्रॉम सम लूप, जहां से स्टार्ट करना है वहां से करो। आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लूप विच इज ए बी सी एफ ए। सो कंसिडर लूप ए बी सी एफ ए। और जब लूप बोलते हो तो पहला पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट क्लोज्ड नेटवर्क। और क्लोज नेटवर्क नहीं होगा तो किरचॉफ लूप लॉ मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो यू शुड नो दिस, राइट। तो यू मस्ट नो दिस। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या करोगे? So look at this loop, you have to see how currents are splitting up। तो करंट स्प्लिट कैसे होते हैं? यू नीड टू सी दिस। ये करंट I1 है, यहाँ पे एक सेल
E1 है, E1 में से जो I1 करंट आएगा वो ऊपर जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, यहां से गया I1, यहां से वापस आ गया I1। थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो समझ लो पहले प्रॉब्लम को, क्योंकि ये नेटवर्क समझना इज लिटिल डिफिकल्ट। तो यू नीड टू रिमेम्बर ये जंक्शन पॉइंट था, तो I1 यहां से आया, I2 यहां पे आया, तो ये क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। तो रिमेंबर दिस इज I1 प्लस I2। तो करंट का जंक्शन पॉइंट पे एडिशन होगा, मतलब कंबाइन हो जाएंगे दो करंट, I1 एंड I2 विल कंबाइन एंड I1 प्लस I2 विल गो थ्रू R, राइट। अब व्हाइल अप्लाइंग आपको याद होना चाहिए रूल्स ऑफ ट्रेसिंग। आप कहां से कहां ट्रेस कर रहे हो, ए से बी, ए से बी, करंट भी ए से बी, ट्रेसिंग का डायरेक्शन भी ए से बी। तो व्हाट इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, करेक्ट। देन व्हाट यू हैव इज यहाँ पे नो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, और हियर इन दिस केस अगेन यू आर गोइंग थ्रू C to F और करंट भी C to F है, तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस कौन सा करंट, I1 प्लस I2 इंटू R1, करेक्ट। एंड यू जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करते हो तो क्या लिखते हो, प्लस E1 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसको पूरा वहां शिफ्ट कर दो, शिफ्ट दिस देयर, व्हाट यू विल गेट इज E1, नहीं तो ऐसा है क्या, चेक कर लो, वैसा भी हो सकता है, यू मे हैव दिस, तो चेक कर लो वैसा है क्या। ओके, तो कैसे चेक करोगे, हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस थिंग, सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई करो, I1 I2 यस है क्या इक्वेशन में, यस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस। एक गलती हुई, कहाँ हुई गलती, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट जंक्शन है, तो I2 अपने घर गया, I1 अपने घर पे गया, I1 का घर कौन, E1, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली I1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I1, हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। यू हैव समथिंग लाइक दिस, देख लो कहाँ है, E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R माइनस I1 R1, तो ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो जंक्शन पॉइंट, कौन सा जंक्शन पॉइंट, F पे क्या हो रहा है, I1 प्लस I2, C पे क्या हो रहा है, I1 अपने सोर्स में वापस गया, I2 अपने सोर्स में वापस गया, तो CF ब्रांच में कितना करंट है, I1, तो जस्ट अप्लाई KVL एंड यू गेट योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। So just to tell you another way of looking at this diagram, ये जो डायग्राम है इसको एनालाइज करने का और एक तरीका है जो आपको सर्किट एनालिसिस में बहुत काम में आएगा। ये E1 सोर्स था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 था, ये E2 सोर्स था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 था। ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको फ्लिप करके ऊपर भी रख सकते हो, मतलब ये नीचे के पार्ट को उठाना और ऊपर लगा देना, ऊपर लगा देने का मतलब क्या होता है, व्हाट यू कैन डू इज ये नीचे से हटा के यहाँ पे ऊपर दिखा सकते हो, यू कैन शो दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, वी विल सी दोस क्वेश्चंस इन अ व्हाइल। अगला क्वेश्चन, विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ x इन द लेफ्ट गैप and a resistance of 9 ohm in the right gap of a meter bridge, the balance point is obtained at 40 centimeter from the left end। 100 सेंटीमीटर का वायर होता है मीटर ब्रिज में, लेफ्ट हैंड से 40 तो राइट हैंड से 60, मतलब रेशो 2/3। In what way and to which resistance 3 ohm resistance to be connected to obtain balance point at 50 centimeter from the left hand, मतलब मुझे बैलेंस पॉइंट को 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट करना है, 40 से कहाँ लाना है 50 पे, तो मुझे लेफ्ट एंड या राइट गैप या लेफ्ट गैप में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है 3 ओम का, राइट। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में, और किसको करेंगे, लेफ्ट गैप में करेंगे या राइट गैप में करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। तो व्हाट यू हैव इज यू हैव दिस, आपके पास यहाँ पे होता है एल शेप के दो कॉपर रॉड्स, एक यहाँ पे एक सेंटर में स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है,
फिर वापस यहाँ पे आपके पास एल शेप का कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप क्यों लेते हैं? फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। तो यू शुड नो, हमारे पास ऐसा कुछ था, यू हैड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। पार्डन मी फॉर ड्राइंग, एनीवेज वी आर नॉट इनटू ड्राइंग क्लास, तो डजंट मैटर। गुड। तो ऐसा हमारे पास कुछ मीटर ब्रिज था, और मीटर ब्रिज पे हम 1 मीटर का 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हैं। तो वी यूज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर हियर। देन एज यू रिमेंबर, नॉर्मली लेफ्ट गैप में यू पुट अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बोल ही दिया है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन है? एक्स है। तो यू हैव एक्स रेजिस्टेंस देयर। तो यहाँ पे एक्स रेजिस्टेंस था, यू शुड नो। और राइट गैप में कितना था? 9। तो राइट गैप में यू हैव 9 ओहम, लेफ्ट गैप में यू हैव x ओहम। तो पहले केस में as you know this is R1, as you know this is R2, एंड यहाँ पे जो आपको नल पॉइंट मिला वो 40 सेंटीमीटर पे मिला। मतलब ये जो डिस्टेंस था x, ये 40 है, तो L माइनस एक्स ये 60 है। तो पहले केस से आपको मिल गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू x अपॉन L माइनस एक्स। लेकिन R1 कितना? अननोन x। R2 कितना? नोन 9 ओहम। डिस्टेंस x, अगर एक कंफ्यूजन होता है ना x और x में, तो इसको r बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस x कितना है? 40। ये कितना है? 60। तो ये कितना है? 2/3, 1/1 और 3 कितना? 6 ओहम। तो x इज 6 ओहम, करेक्ट। देन दे आर आस्किंग यू, मुझे अगर नल पॉइंट को 40 से 50 पे शिफ्ट करना है, if you want to shift this here right at the midpoint, तो लेफ्ट में या राइट में एक्स्ट्रा 3 ओहम कहां लगाओगे और कैसे लगाओगे? तो यू नीड टू नो, शिफ्ट करने के लिए लेंथ को शिफ्ट करना, राइट। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, एज यू कैन सी, R1 बाय R2 इज x अपॉन L माइनस एक्स। अगर मुझे x बढ़ाना है, तो मुझे R1 को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, या फिर R2 को कम करना पड़ेगा, इनवर्स रिलेशन। तो हम पहले R1 को चेक कर लेते हैं। R1 को बढ़ाना, रेजिस्टेंस बढ़ाना, मतलब सीरीज में लगाना कि पैरेलल में लगाना? सीरीज में लगाना। मतलब वन थिंग इज फॉर श्योर कि सीरीज में लगाना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। तो हो गया आंसर खत्म। कनेक्टेड इन सीरीज विद R1 विच इज x so as to increase length। लेकिन अगर आपको फुल फ्लैग सॉल्यूशन लिखना ही है, हाँ तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर हो गया। आंसर इज इन सीरीज विथ x ओहम। फिर भी इफ यू वांट टू सॉल्व दिस कंप्लीटली, व्हाट यू कैन से इज, वापस वही कंडीशन, सेम कंडीशन R1, लेकिन दिस टाइम R1 डैश। क्यों R1 डैश? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकेंड केस में मैंने यहाँ पे सीरीज में एक एक्स्ट्रा 3 लगा दिया। मतलब R1 डैश इज इक्वल टू x प्लस 3, क्योंकि सीरीज में था। तो R1 डैश, R2 को चेंज किया क्या? नहीं, x अपॉन L माइनस एक्स, लेकिन x डैश है डैश। ये कितना आ गया? x प्लस 3। ये कितना है? 9। ये कितना है? 50/50। कितना आ गया? 1। तो x प्लस 3 कितना आ गया? x प्लस 3 कितना है? 9। तो x कितना है? 6। तो पहले केस से x कितना मिला था? 6। दूसरे केस से x कितना मिल रहा है? 6। तो दोनों केस में x की वैल्यू सेम आ रही है? यस। तो आप बोल सकते हो, सिंस फ्रॉम बोथ द केसेस वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ x, hence 3 ओहम मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ x। तो ऐसा भी कर सकते हो। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 भी है। मेथड नंबर 3 आल्सो, वो है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। तो पहले मेथड में क्या था? पहले मेथड में था अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अगर 40 से 50 करना है, x की वैल्यू बढ़ानी है, तो R1 को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सीरीज में लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या था? पहले कंडीशन से x फाइंड कर लो,
और दूसरे में अज्यूम करो कि मैंने 3 ओहम लगा दिया सीरीज में। फिर x फाइंड करो, कितना आ गया 6। तो पहले केस में 6, दूसरे केस में भी 6, मतलब आंसर इज करेक्ट। तीसरे केस में फर्स्ट पार्ट इज सेम। पार्ट 1 क्या था, R1 अपॉन R2 इक्वल टू x अपॉन L माइनस एक्स। पहले केस में ये था x, ये था 9, दिस इज 40/60, मतलब कितना 2/3। इसी का दूसरा केस, को आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है 3, सीरीज में किया है कि पैरेलल में किया है पता नहीं, वी डोंट नो इफ इट इज सीरीज और पैरेलल, सिर्फ कनेक्ट किया। तो x को मैं लिख दूंगा x डैश, हाँ वी डोंट नो सीरीज और पैरेलल, x डैश। R2 चेंज किया क्या, नहीं, तो ये कितना आया 50/50, मतलब ये कितना आ गया 1, तो x डैश कितना आ गया 9, करेक्ट। यहां से x कितना आया था 6, क्योंकि ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपको मिला 6, तो x मिल गया 6। वहां से x डैश कितना मिल गया 9, तो मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज 9 as 6 plus 3, मतलब x डैश इज x plus 3 मतलब सीरीज में गया, तो ये मेथड नंबर 3 है, राइट। तो वन ऑफ द मेथड्स यू कैन यूज, जो भी आपको चाहे, आपको जो पसंद आए वो यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, okay, next question. A potentiometer wire has length L. For a given cell of EMF E, the balancing length is L/3. तो सबसे पहले अगला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहला पार्ट पहले स्टेटमेंट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हिडन है। पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ L, टोटल लेंथ कितना है L। फॉर गिवन सेल ऑफ EMF E, बैलेंसिंग लेंथ इज टोटल लेंथ बाय 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बैलेंसिंग लेंथ ये आ गया टोटल लेंथ बाय 3। कहां से मेजर किया, फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। तो पोटेंशियोमीटर आपको याद होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर मतलब एक सिंगल वायर होता है, उस सिंगल वायर का एक एंड कनेक्ट करते हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दूसरा कनेक्ट करते हो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम बैलेंसिंग लेंथ कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है, टोटल लेंथ बाय 3। अब आपको बोला है इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 50%, ओरली बता सकते हो तो बता दो, व्हाट इज न्यू लेंथ, 1.5 L1, क्योंकि L2 is L1 plus 50% ऑफ L1। मैंने बहुत बार बताया है, परसेंटेज इंक्रीज कभी भी इन कंपैरिजन विद ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल कितना था L1, कितने से बढ़ा 50%, 50% मतलब कितना 0.5, L1 में 0.5 L1 मतलब कितना 1.5, तो L2 कितना हो गया 1.5 L1, राइट। फिर आपको पूछा है अब इस केस में, मतलब मैंने पोटेंशियोमीटर के वायर के लेंथ को बढ़ा दिया तो बैलेंस पॉइंट कहां आया, तो सेम फॉर्मूला, बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन 3। व्हाट इज टोटल लेंथ, 1.5 L1, करेक्ट, अपॉन 3, 1 एंड 2। व्हाट इज L1, L1 को L नाम दिया है, बोला है क्या L1 को L, यस, तो L/2 कहां से मेजर करते हैं, L/2 फ्रॉम पॉजिटिव एंड, डन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सच क्वेश्चन always remember some statements are just to tell you कि क्या फॉर्मूला यूज करना है। So now we will go ahead with next question. In the network shown, जो नीचे नेटवर्क है, cell E has internal resistance small r and the galvanometer shows 0 deflection. तो यहाँ पे सेल जो कनेक्ट किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मतलब नेटवर्क बैलेंस्ड है। नेटवर्क बैलेंस का मतलब R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, ऊपर का सीरीज कॉम्बिनेशन नीचे के कॉम्बिनेशन के साथ
पैरेलल में। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेल ऑफ ईएमएफ 2E, ये निकाल के नया लगा दिया 2E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3R, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 3R, कीपिंग एवरीथिंग एल्स आइडेंटिकल, बाकी कुछ चेंज नहीं किया आपने, देन द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स, मतलब 10 से यहाँ पे जो पॉइंटर होगा वो 10 से चेंज होगा। द गैल्वेनोमीटर शोस 0 डिफ्लेक्शन, करंट विल फ्लो फ्रॉम B to A, करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B। जब नेटवर्क बैलेंस हो तो आप यहाँ पे 2E, 2000E, 2 लाख E, जितना E उतना E लगा दो, जितना R लगाना है उतना लगा दो। अगर नेटवर्क बैलेंस है, नेटवर्क बैलेंस का मतलब है A और B पॉइंट होता है सेम पोटेंशियल पे, तो कभी भी गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सेल का कितना ईएमएफ ले रहे हो, उसका कितना इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हो, डजंट मैटर। नेटवर्क बैलेंस, नो करंट फ्लोज फ्रॉम A to B और B to A, डन। तो करंट कब फ्लो होगा, जब आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे। तो रेजिस्टेंस चेंज करना मतलब A और B का पोटेंशियल चेंज करना, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करना मतलब नेटवर्क को बैलेंस कंडीशन से अनबैलेंस में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, nothing in this question, this is theory। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है जो हमने आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी। इन द फॉलोइंग नेटवर्क द करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस इज, द सेम स्टोरी विल रिपीट। टोटल करंट इज I, this is I1, this is I2। check if R1 by R2 is equal to R3 by R4। R1 15, R2 3, तो R1 by R2 is 15 by 3, मतलब 5। This is R3, this is R4, तो R3 by R4 is 20 by 4, 20 by 4 कितना 5। तो नेटवर्क इज बैलेंस। नेटवर्क बैलेंस होना मतलब ये दोनों सीरीज में, मतलब इसका सीरीज इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 + 3 18, इसको बोल दूंगा RS1। ये दोनों सीरीज में, इसका सीरीज इक्विवेलेंट आ जाएगा 24 RS2 which is 24। then these two are in parallel, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है सेम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RS1 सीरीज कॉम्बिनेशन RS1 इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप RS2। करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है RS1, करंट कितना है I2, नीचे की ब्रांच में I2 करंट है, और रेजिस्टेंस कितना है RS2। RS1 कितना 18, RS2 कितना 24, कितना 2 and 3। तो हमको फाइंड क्या करना था I1, तो I2 कितना आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ I1, इक्वेशन नंबर 1। बट टोटल करंट I is I1 plus I2। ठीक है, what 3/4, हाँ 4, ओके 3/4, 3/4, 3/2, 18, 24, correct। I1 18, this is 6 3 6 4 लो, ओके ओके डन। अभी यहाँ क्या लिखूं, पक्का कि 4/3, 3/4, राइट। तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। देन फ्रॉम हियर व्हाट इज I2, व्हाट इज I2, I minus I1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम, फ्रॉम 1 and 2। तो दिस इज 3/4 I1, 3/4 I1। This is I minus I1। What is 3/4 plus 1? 7/4। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, what you will have is 7/4 I1 equal to I। तो what is I1? 4/7 I। what is I? 2.1। अगर डायग्राम देखोगे तो लिखा है 2.1।
तो ये आ जाएगा 1 जा एंड 0.3 जा, व्हाट इज दिस 1.2, तो 1.2 is the current through 15 ohm, option number the general process of solving such question is the same. फिगर से आपको टोटल करंट मिल जाएगा, फिर बैलेंस है कि नहीं चेक करो, बैलेंस है तो ऊपर के दो सीरीज में, नीचे के दो सीरीज में, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, देन फाइंड आउट व्हाट इज करंट I1 और I2 डिपेंडिंग ऑन क्या पूछा है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर falls, deflection in galvanometer falls to 1/4 when it is shunted by 3 ohm. If additional shunt of 2 ohm is connected to the earlier shunt in parallel, the deflection in galvanometer falls to, तो पहले तो समझ लो डिफ्लेक्शन फॉल्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेक्शन फॉल्स, मतलब पहले करंट अगर I था, I कब था, जब आपके पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, तो व्हेन यू हैड ओनली गैल्वेनोमीटर, जस्ट गैल्वेनोमीटर, नथिंग एल्स, so you had only galvanometer, शंट में कुछ कनेक्ट नहीं किया है, तो करंट थ्रू दिस यू कैन डिनोट बाय I और IG डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आपके ऊपर है, आपको I डिनोट करना है या IG करना है। मैं I बोलूंगा, मैं I क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आ रहा है दैट इज I, देन टोटल करंट, इनिशियल करंट कितना है I, फिर जब मैंने यहाँ पे इसको पैरेलल में शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, राइट, तो यू आर कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस, कितना शंट है यहाँ पे 2, तो पैरेलल में यू हैव कनेक्टेड 2, 3 क्या, चलो 3, राइट, 3 ओहम, इसको हम बोलते हैं S। अब क्या हुआ, अब यहां से करंट गया IG, बचा हुआ गया यहां से IS, राइट, बट व्हाट दे आर टेलिंग यू इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4, 1/4 किसका, इनिशियल का, इनिशियल कितना था I, अभी कितना बन गया फिर, तो व्हाट इज IG, I/4। तो क्वेश्चन समझो, पहले पहले जब शंट नहीं था तो टोटल पूरा का पूरा करंट I किससे पास होता था, गैल्वेनोमीटर से। जब आपने यहाँ पे शंट में 3 ओहम लगा दिया, तो क्या दिखा हमको कि अब डिफ्लेक्शन है 1/4, किसका 1/4, ओरिजिनल का 1/4, तो व्हाट इज IG, I/4। अब सम स्टूडेंट्स आस्क मी, मैंने IS इक्वल टू I/4 क्यों नहीं लिखा, डिफ्लेक्शन कहाँ मेजर करोगे, यहाँ पे कुछ है क्या मेजर करने के लिए, नहीं, तो फिर IG इज I/4, इसका मतलब IG/I कितना आ गया 1/4। डू यू रिमेम्बर IG/I, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्वेश्चंस में भी किया था और थ्योरी में भी किया था, कितना आता है S/S+G, S/S+G। इफ यू आर नॉट श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको श्योरिटी नहीं है, हाँ तो श्योर हो जाओ, वही सेम स्टोरी, VG इक्वल टू VS, IG इंटू G इक्वल टू IS इंटू S, बट IS कितना है, IS है I माइनस IG, ये कहां से आया, टोटल करंट I इज IG प्लस IS, तो IS कितना आ गया, I माइनस IG, करेक्ट। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए IG/I, तो IG/I अगर आपको चाहिए तो IS माइनस IG इंटू S, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो IG इंटू G प्लस क्या, IG इंटू S इक्वल टू क्या, IS, तो IG क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा G प्लस S, तो यहां से IG/I कितना आया, S/G प्लस S, तो यही तो लिखा है IG/S S/G प्लस S, राइट। तो इफ यू आर नॉट श्योर, बी श्योर एंड यूज दिस। अब हमारे पास IG/I की वैल्यू कितनी है, 1/4 है ना, तो एक काम करेंगे, अब हमको यहाँ से पता है, हमको यहाँ से ये पता है कि IG/I की वैल्यू है 1/4,
इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से ये पता है कि आई जी बाई आई कितना है, एस अपॉन जी प्लस एस। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको मिल गया, हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, 1/4 इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। राइट, तो इसको सॉल्व कर लो। g प्लस एस इक्वल टू 4s, तो g इक्वल टू 3s, और s कितना था, 3 इंटू 3 9, तो 3 इंटू 3 9, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 9 ओहम। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें इसको और एक्स्ट्रा शंट दे दिया। एक्स्ट्रा शंट कितना दिया है, 2 ओहम। इफ एडिशनल शंट, तो वर्ड्स के साथ थोड़े केयरफुल रहना, कई बार बोलेंगे नाउ इफ अ न्यू शंट मतलब ये हटा दिया और 2 लगा दिया। एडिशनल का मतलब क्या, एक्स्ट्रा। एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब पहले वाला भी रहने दिया और अभी और एक लगा दिया। तो और एक कनेक्ट करना 2 का, 2 ओहम एक्स्ट्रा लगा दिया, तो इसको बोल दूंगा मैं एस डैश। पूछा है कि अभी इन दिस केस द डिफ्लेक्शन इन द जनरेटर फॉल्स टू, तो जब 3 ओहम शंट था तो डिफ्लेक्शन फेल टू 1/4। जब शंट एस डैश है तो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, कितने से फॉल होगा, 1/2 से, 1/3 से, 1/4 से, 1/8.5 से। तो कैसे सॉल्व करोगे, सेम स्टोरी, सेम व्हाट यू विल से इज आई जी बाई आई, यही फाइंड करना है ना, आई जी बाई आई फाइंड करना है। पहले आई जी बाई कितना था, 1/4, अब फाइंड करना है व्हाट इज फॉर्मूला। हाँ, इस केस में एस की जगह पे एस डैश अपॉन जी प्लस एस डैश। तो जी चाहिए था इसलिए पहले जी फाइंड किया, क्योंकि जी नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एस डैश तो मिल जाएगा, व्हाट इज एस डैश, एस डैश इज 3 into 2 upon 3 plus 2, right, 6/5, 6/5, 6/5 is 1.2, 12/10, 1.2, तो 1.2 है वो, 1.2, दिस इज 1.2, और नीचे 9 plus 1.2, 9 plus 1.2, what is 9 plus 1.2, हाँ 10.2, तो 9 plus 1.2, तो 1.2 upon 10.2, right, how much, डेफिनेटली 1/2 तो नहीं होगा, डेफिनेटली 1/3 भी नहीं होगा, डेफिनेटली 1/4 भी नहीं होगा, तो कितना होगा 1/8.5। अगर ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट जाता है तो कोई बात नहीं, इफ यू फील दिस इज लिटिल हेवी फॉर यू, तो ऐसा करो, इसको लिखो 6/5, इसको लिखो 9 plus 6/5, राइट, ये आ जाएगा आपके पास 6/5। व्हाट इज 9 into 5, 45 plus 6, 51/5, cancel, what is 6 8 ja, what is 6 9 ja, 54, so you should know what is 6 into 8.5, 51, so 1/8.5, कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। So if you have understood question and if your basics are clear, तो याद रखना, क्वेश्चन जब आप देखोगे, जब हमने 3 ओहम का शंट लगाया था तो ऑलरेडी 1/4 हो गया, करेक्ट। तो मतलब शंट में कनेक्ट करना मतलब गैल्वेनोमीटर करंट फॉल होता है, दिस इज व्हाट यू मीन। आपने जब एक्स्ट्रा शंट लगा दिया और फॉल होगा, मतलब 1/4 से कम होगा, 1/4 से कम एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। तो इवन इफ यू डू नॉट सॉल्व, बट ऑफ कोर्स अगर इधर 1/6 भी ऑप्शन देता तो सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन में एक ही ऐसा है जिसमें 1/4 मतलब 4 से ज्यादा नंबर है डिनोमिनेटर में, तो यू हैव टू सॉल्व। इफ यू आर गिवन दो ऑप्शन 1/6 एंड 1/8.5, तो सॉल्व करो, नहीं तो डायरेक्टली होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, two unknown resistances are connected in two gaps of a meter bridge. नॉर्मली हम एक अननोन लेफ्ट में कनेक्ट करते हैं, राइट में नोन होता है, अब बोला है दोनों ही अननोन है। द नल पॉइंट इज
obtained at 40 centimeter from left hand, तो x की वैल्यू 40, तो L minus x की वैल्यू 60. A 30 ohm resistance is connected in series with the smaller of the two resistances. The null point shifts by 20 centimeter to the right hand. The value of smaller resistance in ohm is. Good question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मीटर ब्रिज, आपको पता है मीटर ब्रिज लुक्स एज यू नो, ऑलरेडी आपको पता है. यहाँ पे आपके पास दो एल शेप होते हैं, एक बीच में स्ट्रेट स्ट्रिप होता है, देन यू हैव वन मोर एल शेप. दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो, तो इसका अभी आपको पता ही है, तो विल नॉट पुट अ लॉट ऑफ टाइम हियर. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऊपर के दो गैप में आपने दोनों अननोन लगा दिए. ये भी अननोन है, ये भी अननोन है. आपको R1 R2 बोलना है, R1 R2 बोलो. आपको इसको XR बोलना है तो X और R बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स द सेम थिंग. एंड यू हैव अ 1 मीटर लॉन्ग वायर. पहले केस में नल पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर पे, तो X की वैल्यू आ गई 40, तो बचा हुआ L माइनस एक्स हो गया 60. तो पहले केस में R1 by R2 equal to X upon L minus X. R1 is X, R2 is capital R. This is 40 by 60, which is 2 by 3. तो यहां से आपको मिल गया X equal to 2R by 3. ठीक है, या तो X by R रखो तो भी चलता है, डजंट मैटर. इक्वेशन नंबर 1. अब आपको क्या बोला है? अब आपको बोला है जब आपने 30 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया स्मॉलर ऑफ द टू, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम करने से बेटर वो R वहां क्यों लिखा X is 2 by 3 of R. What is 2 by 3? What is 2 by 3? 0.66. 0.66. तो आपको ये इक्वेशन बता रहा है कि कौन छोटा. अरे X ये R का 2/3 है. R, therefore X is less than R, क्योंकि R का 2/3 है X, राइट. तो which one is lesser, smaller? X. तो आपने कहां पे किसको कनेक्ट किया? सीरीज में किसको कनेक्ट किया? सीरीज में जो सपाट, pay attention here, 30 ohm is connected to smaller. 30 ohm connected to smaller का मतलब ये होता है, now what you have is you have X plus 30. जहां पहले X था वहां पे क्या है? X plus 30. इसको क्या बोलोगे? X dash. When you call this as X dash, X plus 30 is X dash. नल पॉइंट शिफ्ट हुआ कितने से? 20 से. कहां पे? टू द राइट. टू द राइट मतलब नल पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम 40 to 60, क्योंकि पहले कितना था? 40 था, अब कितना हो गया? 60. तो ये कितना हो गया? 40. तो दिस इज 60, दिस इज 40. तो अब अंडर न्यू कंडीशंस X dash by R, R1 by R2, but R1 is X dash by R. It is 60 X upon L minus X, मतलब 3 by 2. X dash by R is equal to 3 by 2. But what is X dash? X plus 30. X plus 30 by R. एक काम करना, एक इजी काम है, which is really simple. What you can do is, हमें फाइंड क्या करना था? X. तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ना, इससे मैं लिख लेता हूं व्हाट इज R. व्हाट इज R? 3x by 2. इसको बोल देता हूं 1. यहां से सेकेंड कंडीशन से आपको मिल गया R इक्वल टू 2x डैश बाय 3. इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2, राइट को तो चेंज नहीं किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब R और R सेम है. सो फ्रॉम 1 and 2, what do you get is, what do you get? 3x by 2. 3x by 2 equal to 2x dash by 3. What is x dash?
What is x dash? X plus 30, x plus 30 by 3, right? इसको solve करो. You just have to solve this. हो गया solve? हो गया ना? हो गया. 24 ओहम. कैसे 24? 9 by 4. 9 by 4. 9 by 4. X equal to x plus 30. X plus 30. So 9 by 4x minus x equal to 30. How much? 5x by 4 equal to 30. 1 and कितना? 24 ओहम. Done. तो 24 होना ही चाहिए. ऑप्शन नंबर. So how to solve such questions quick with less time? First of all, बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ था? 40 पे पहले केस में. तो आपको ऑलरेडी पता था x अपॉन r इज 40 by 60 मतलब 2/3. तो x by r 2/3 मतलब x छोटा है और r बड़ा है. तो हमने एक्स्ट्रा 30 किसको कनेक्ट किया? x को. तो x plus 30 by r is now 3/2. क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया टू द पॉजिटिव टू द राइट एंड. राइट एंड मतलब 40 plus 20 मतलब 60. तो 60 by 40 3/2. दिस इज व्हाट यू नो. इतना आपके पास आ गया. अब यहां से आगे सॉल्व करना और 2-3 मेथड है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड. यू नो नंबर इज अ नंबर. इसको 3/2 को मैं r/x लिख सकता हूँ. तो ये भी बोल सकते थे यहाँ भी 3/2 है वहां भी 3/2 है. तो ये दोनों मैच हो जाएंगे. वैसा भी सॉल्व कर सकते हो. या फिर अदरवाइज अगेन मच सिंपलर थिंग टू डू इज यहां से आपको मिल गया r. कितना r? 3x/2. ये 3x/2 डायरेक्टली इधर, राइट. तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 3x/2 इक्वल टू 3/2. करेक्ट. देन ये 2 यहां गया, नीचे से यहाँ पे, यहां से वहां पे, मतलब कितना? x/30 अपॉन 3x कितना? 3/4. इसको भी उधर भेज दो. कितना आ गया? 9. ओके. इसको वहां भेज दो 9x. तो आ गया हमारा इक्वेशन वही था. 9x/4 इक्वल टू x plus 30. 9x/4 इक्वल टू x plus 30. अगर ऐसा भी कंफ्यूजन होता है तो इसको यहाँ ले जाओ. ठीक है. 4x plus 120. तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 120. तो x इक्वल टू 24. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. The resistivity of potentiometer wire is 40 into 10 power minus 8 ohm meter. Its area of cross section मतलब A की वैल्यू आपको दी है 8 into 10 power minus 6 meter square. If 0.2 ampere current is flowing through the wire, current भी दिया है, potential gradient of the wire is. तो potential gradient मतलब K equal to V by L. But V is IR by L. But R पता है क्या? नहीं. But what you know is R is rho L by A. तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे. हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए था, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V by L. V नहीं पता तो V is IR. लेकिन I दिया है क्या? यस. L दिया है क्या? नहीं. R दिया है? नहीं. तो फिर ये R और L पता नहीं, तो यहाँ पे R नहीं चाहिए. क्या क्या पता है? एरिया और क्या पता है? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज रो. तो रो क्या होता है? यू नो R इक्वल टू रो L बाय A. सब्स्टिट्यूट कर दिया तो K इक्वल टू I बाय L. व्हाट इज R? रो L बाय A. L और L गया तो बन गया फॉर्मूला I रो बाय A. व्हाट इज I? 0.2. What is rho? 40 into 10 power minus 8. What is area of cross section? 8 into 10 power
माइनस, क्वेश्चन खत्म। 40 इंटू 2 इज 80, 40 इंटू 0.2 इज 8, 8 और 8 कैंसल, 10 पावर माइनस 8 और माइनस 6, तो 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी। So always make a formula for potential gradient in terms of known parameters. Known parameter था rho, a और I। हमारे पास gradient का फॉर्मूला है v by l, v is IR, r और l पता नहीं, लेकिन r is rho l by a, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो potential gradient is I rho by a। नेक्स्ट टाइम से what I'm expecting is कि आपको डायरेक्टली पता है I rho by a, तो डन। अगला क्वेश्चन, in potentiometer experiment, null point is obtained at a particular point for a cell on potentiometer wire x centimeter. Potentiometer experiment में null point is obtained at a point which is x centimeter, sorry, is obtained at a particular point, some particular point for a cell of potentiometer wire x centimeter long. तो length of the wire is x. तो at some particular point, हमको पता नहीं कौन सा, देखेंगे बाद में, if the length of potentiometer wire is increased without changing the cell, हमने सेल नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर को के लेंथ को इंक्रीज कर दिया, the balancing length will increase. बैलेंसिंग लेंथ किस पे डिपेंड करता है? बैलेंसिंग लेंथ डिपेंड्स ऑन व्हाट? नल पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला, मतलब बेसिकली हमारे पास एक वायर था, अब इसी वायर का लेंथ बढ़ा दिया, जब इंक्रीज द लेंथ, पहले कितना था x, अब कितना है x प्लस समथिंग, सम वैल्यू। बैलेंसिंग पॉइंट वाज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट, तो बैलेंसिंग पॉइंट वाज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट। अब ये बैलेंसिंग पॉइंट वहीं रहेगा कि बैलेंसिंग पॉइंट भी शिफ्ट होगा? बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होगा, अगर बैलेंसिंग पॉइंट टू द राइट शिफ्ट होगा तो लेंथ विल इंक्रीज, बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज, करेक्ट। अगर टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा तो बैलेंसिंग लेंथ विल डिक्रीज। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आज सॉल्व कर चुके। डू यू रिमेंबर? बैलेंसिंग लेंथ इज टोटल लेंथ बाय 3, किया था ना? तो टोटल लेंथ बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा, यस, इंक्रीज, आज ही किया था। बैलेंसिंग लेंथ इज टोटल लेंथ बाय 3, हमेशा बाय 3 होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज बैलेंसिंग लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बढ़ना मतलब बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो व्हाट यू नीड टू नो इज balancing length is directly proportional to total length. If total length increases, balancing length increases. If total length decreases, balancing length also decreases. Next question. In balanced meter bridge, the resistance of bridge wire, तो वो जो ब्रिज का वायर था, ब्रिज का वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? आपको रेजिस्टेंस दिया है इसका 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर। ओहम पर सेंटीमीटर मतलब रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? सिग्मा है। तो डू यू रिमेंबर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? तो इट इज 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर। हाउ मेनी मीटर्स इन 1 सेंटीमीटर? 10 पावर माइनस 2, तो ओहम पर मीटर, ऊपर जगह क्या होगा? प्लस, तो 10 पावर प्लस 2 इंटू 0.1 कितना? 10, तो 10 ओहम पर मीटर। Unknown resistance X is connected in the left gap and 6 ohm in the right gap. Null point divides the wire in the ratio 2:3. Find the current drawn from the battery of 5 volt having negligible resistance. पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। Wheatstone's नेटवर्क ही बनता है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो टोटल करंट ड्रॉ करने का मतलब क्या? हमारे पास ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल शेप होता है, ये होता है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, R1 R2, इसी को बनाते हो मीटर ब्रिज। ये बनता है X, ये बनता है नोन R, ये आता है लेंथ ऑफ वायर से। अगर आपको याद होगा, दिस कम्स फ्रॉम लेंथ ऑफ वायर।
मैंने आपको बताया भी था R3 इज सिग्मा इंटू बैलेंसिंग लेंथ x, ये होता है R4, मैंने आपको बताया था दिस इज सिग्मा इंटू L माइनस x। मैंने आपको बताया था अंडर बैलेंसिंग कंडीशन ये दो है सीरीज में, ये दो है पैरेलल में, सीरीज में, फिर ये दोनों है पैरेलल में। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले तो x फाइंड करना है, फिर आपको x प्लस आर करना है, फिर नीचे आपको R3 प्लस R4 करना है, फिर इन दोनों को पैरेलल में लगा के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। मतलब आपको चारों रेजिस्टेंस हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि करंट क्या होता है V बाय R, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I इज V बाय R। V दिया है क्या, V दिया है 5 वोल्ट, करेक्ट। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, करना क्या है, सिग्मा मिल गया तो सिग्मा इंटू एक्स, रेशो क्या है 2:3, 100 सेंटीमीटर को 2:3 में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 40/60। तो आपको मिल गया, आपको ये मिल गया, ये x मिल गया 40 इंटू सिग्मा कितना था 10, करेक्ट 10। लेकिन रिमेंबर दैट इज व्हाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ये 40 सेंटीमीटर है, इसके लिए हमने यहाँ पे जो हमारा टाइम वेस्ट किया, राइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सेंटीमीटर में ही होता है। तो सिग्मा कितना 0.1, ये कितना 40, तो R3 कितना 40 इंटू 0.1 कितना 4, ये 4 ओहम आ गया, ये कितना आएगा 6 ओहम आएगा। ये हमको पता है क्या, नहीं तो पता कर लो, R2 पता है कितना है 6, बैलेंस है यस, तो x बाय आर इक्वल टू वैसे भी 2/3 होता है। हाँ, तो यहां से x बाय आर 1 जा 2 जा x इक्वल टू 4, तो ये 4 है, ये 6 है, करेक्ट, ऊपर 10 है नीचे 10 है, 10 10 के दो पैरेलल में है 5, इफेक्टिव इज 5, करंट इज 1, क्यों V इक्वल टू आई आर, क्योंकि ये यहाँ पे, यहाँ से आप बैटरी लगाओगे ना, तो बैटरी यहां से लगाओगे तो ये कितना करंट ड्राइव करेगा, यही तो क्वेश्चन पूछा था। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाय आर, V कितना 5, इफेक्टिव कितना 5, 5/5, ऑप्शन नंबर ए। So that's how you are supposed to solve this question. That's it for